झारखंड में समाजवादी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी सिलसिले में पुराना विधानसभा सभागार में पार्टी की 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के सांसद और विधायक उपस्थित हुए। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन मजबूत करने और सदस्यता अभियान सहित कई मुद्दे पर विचार विमर्श किया। साथ ही कहा, आने वाले नगर निकाय चुनाव में पार्टी मजबूती ढंग से अपने प्रत्याशी को यहाँ पे उतारेगी। क्योंकि पार्टी ने 21 उम्मीदवार उतारा था, उसमें नदारत थे। नहीं, देखिए, मुझे उम्मीद है कि आने वाले जब चुनाव होंगे तो उसमें अच्छे से अच्छी नुमाइंदगी होगी, सभी पीडीए के लोगों की होगी, अल्पसंख्यक की भी होगी, पिछले दलित की भी होगी। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में सब लोग जुड़े हुए हैं, समाजवादी से सभी वर्ग जुड़े हुए हैं, झारखंड में भी उसी की नजीर, उसी की मिसाल कायम होने जा रही है। झारखंड की जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि है, ये समाजवादियों की सोच से काफी मिलती जुलती है। अलग राज्य बनने के बाद भी अगर इस प्रदेश का विकास नहीं हो पाया जितनी उम्मीदों के साथ बना था, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी जरूर रही होगी। हम लोग समाजवादी जमीन पर, गांव में, गरीबों के बीच में, खेत में, खलिहान में, झोपड़ी में काम करने वाले लोग हैं। हम यहाँ के जनता से ये वादा करने आए हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और आपकी आवाज जो कहीं ना कहीं खो गई है, सुनवाई नहीं होती है, तमाम अभी समस्याओं को सुनने को मिला, उस बात को हम सड़क से लेके, अभी विधानसभा में तो हमारी उपस्थिति नहीं है, लेकिन दिल्ली में हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वहां आपकी आवाज को उठाएंगे। और उम्मीद है कि सारी पार्टियों से निराश झारखंड की जनता को समाजवादी पार्टी में अपनी उम्मीद दिखेगी और हम पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ रहेंगे। 2 दिवसीय हम लोगों का शिविर चिंतन था और इसमें प्रयास यही है कि आगामी रणनीति बनाई जाए जिसके अंदर युवाओं के साथ साथ महिलाओं की मातृशक्ति और खास करके झारखंड की जब बात होती है तो ग्रामीण क्षेत्र की बात होनी लाजमी है, क्योंकि 90% से ज्यादा आबादी आज भी झारखंड की ग्रामीण क्षेत्र में है। तो ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर इन 2 दिनों में चिंतन होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी मजबूत होगी झारखंड के अंदर। विधानसभा के अंदर हम लोग की हिस्सेदारी होगी, लोकसभा के अंदर भी निश्चित तौर पे झारखंड के तरफ से समाजवादी पार्टी का सांसद निश्चित तौर पर। युवाओं की कितनी भागीदारी होगी आपकी पार्टी में आगामी? युवाओं की भागीदारी आप लोकसभा के अंदर भी आप देख सकते हैं, जहां 33 सांसद है उसमें लगभग 5 से 7% के आसपास हमारे युवा सांसद हैं। तो एक बहुत बड़ी भागीदारी समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें दी। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में रोजगार को लेकर के जो बहुत बड़ा मुद्दा सिर्फ झारखंड नहीं पूरे देश का बना हुआ है, और झारखंड की खास करके बात करें, झारखंड ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, खदानों से लेके, रॉ मटेरियल से लेके, स्टील से लेके सब कुछ दिया है, लेकिन उसके उपलक्ष्य में झारखंड को शायद उतना नहीं मिला है जो उसको मिलना चाहिए। यहाँ के युवा आज भी बेरोजगार हैं, शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों में, दूसरे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। मेरा मानना है कि आने वाले समय में इसी झारखंड के अंदर एक व्यवस्था ऐसी बने कि युवाओं को रोजगार भी मिले, बड़ी फैक्ट्री से लेके बड़े कारखाने भी लगे, और साथ ही साथ एजुकेशन के सेक्टर में भी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ झारखंड के अंदर खुलने का काम। आज अगर कुछ नहीं करना था तो 2 दिवसीय आज प्रोग्राम नहीं होता। तो हमारे देश का बड़े नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और देश का तीसरा नंबर के पार्टी हमारे पार्टी ही है। तो एक हुआ कि नहीं, जो देखा, देश देख रहा है एक बार समाजवादियों को, ऐसा भी पार्टी को देख लिए। ये पार्टी खाली बातें बोल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो और आज देखिए, आपको झारखंड अलग होले कितना साल हो गया, लेकिन हमारे यहाँ हुआ यूपी सभी लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे स्टेट में, कल कारखाना फैक्ट्री। इसको रोकने के लिए हमारा आंदोलन करेंगे और हमारे विधायक और सांसद जब बनेंगे तो जो दूसरे प्रदेश में जाते हैं उसको रोकने के काम करेंगे और गांव-गांव तक हम लोग जाके संगठन को मजबूत करेंगे। और निकाय चुनाव हो गया, चाहे जो भी चुनाव होगा, हम लोग लड़ेंगे मजबूती के साथ। सभी पर चुनाव लड़ने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको कहे हैं कि सभी नगर निगम चुनाव पर तैयारी कराइए।
और सभी पर चुनाव लड़ना है। जमीनी स्तर को मजबूत करने पर अभी से जुटे हुए हैं, क्या कुछ उद्देश्य है? उद्देश्य अगर नहीं रहता तो जमीनी स्तर पर जुड़ते नहीं, इसलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश है कि पूरे देश की पार्टी भी बनाना है और देश भर में पार्टी को मजबूत करके और हमको सांसद विधायक हमको नीचे से लेकर ऊपर तक बनाना है। क्या लग रहा है 3-3 सांसद पहुंचे हैं, साइकिल दौड़ेगा झारखंड में? निश्चित तौर पर दौड़ाने के लिए ही लोग आए हुए और दौड़ेगा निश्चित। आने की तलाश है। आपके माध्यम से मैं तमाम झारखंड वासियों को जोहार और नमस्कार करता हूं। आज आप देख रहे हैं कि 3-3 जो है सांसद, पार्लियामेंट के सांसद हमारे बीच में आए हुए हैं। तो साइकिल जो पंचर तोड़ाई है, साइकिल तो स्पीड से दौड़ेगी झारखंड में। और आने वाले दिन में झारखंड में जो है लोकसभा भी लड़ेंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे, यहाँ के विधायक भी बनेंगे और सांसद भी बनेंगे। और गांव की जो बात हो रही है वो गांव के लोग ही बनेंगे। और सदस्य अभियान जो है हमारे प्रभारी महोदय कर रहे थे, वो सदस्य अभियान चालू हो गया है। 50 लाख जो है सदस्य बनाए जाएंगे झारखंड में।